गुरु नानक देव। जी हाँ बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए लिखते हैं कि गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। गुरु नानक जो भी संदेश दिया है प्रेम का संदेश दिया है। कार्तिक पूर्णिमा को जिनका जन्म हुआ था, अभी आपने ऊपर पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, आगे उसके अध्ययन करते हैं हम। लिखते हैं कि प्रेम का संदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि मनुष्य का जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है, यानी मनुष्य अपने जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ प्राप्त करना चाहता है वह है स्वयं प्रेम रूप, या वह स्वयं ही आनंद रूप है, वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे वो मुग्ध मनुष्य सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। ये गुरु नानक का संदेश है कि अरे वो मुग्ध मनुष्य, संसार में मोहित, संसार की तरफ मुग्ध, इस माया मोह में मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीत से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। यानी तू जिस चीज़ में अपनी सच्ची प्रीत लगा लेगा तो वहाँ पर तेरा मान और अभिमान जो होता है वो समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी छोटाई भी समाप्त होगी, यानी तू वहाँ पर महान हो जाएगा, तू वहाँ बड़ा हो जाएगा जब किसी चीज़ से तुम्हारी सच्ची प्रीति हो जाएगी, सच्चा प्रेम हो जाएगा। क्योंकि परम मंगलमय शिव तब तुझे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, आपने इन तीन शब्दों को सुना हुआ। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। तो ये तीनों चीज़ ओवरलैप है, तीनों चीज़ एक दूसरे में गुथी हुई है। तो परम मंगलमय जो है वह शिव तुझे प्राप्त होगा। शिव क्या है? आनंद स्वरूप है। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो बाहरी आडंबर है, जिसे तू देख रहा है, पाखंड है, मतलब परंपरा है, जिसे परंपरा आज कह सकते हैं, उसे तू धर्म समझ रहा है। मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। धर्म क्या है? भगवान की सच्ची प्रीति, भगवान से सच्चा प्रेम करना ही धर्म है। वास्तविक धर्म उसी को माना गया है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण को पकड़। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये जो सांसारिक माया मोह है, बाह्य आडंबर है, इन अहंकारों में पड़ा हुआ तो आखिर क्या कर रहा है? तुम्हारे भीतर ही प्रेम विराजमान है, ईश्वर के रूप में प्रेम विराजमान है। इसलिए तो उसी अगम अगोचर भगवान की शरण को पकड़ ले। ये जो सांसारिक आकर्षण है, सांसारिक बाह्य आडंबर है, ये मुक्ति के साधन नहीं बल्कि ये बंधन है। ये सांसारिक माया मोह इस संसार से तुझे मुक्त नहीं कर सकता, बल्कि ये तुझे अपने में बांधे रखता है। आगे लिखते हैं, लेखक लिखता है, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। इतना ही नहीं, घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित होती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि गुरु नानक जी अक्सर कहा करते थे कि अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल थल माही अल भल कुडला घट घट ज्योति तुम्हारी। यानी धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। यानी मेरी चिंता हे ईश्वर तुम ही करो। जहाँ तक मैं देखता हूँ वहाँ तक, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे पृथ्वी हो, सर्वत्र तुम्हारी लीला, तुम्हारे ही रूप विद्यमान है। घट घट में, यहाँ तक कि घट घट में तुम्हारी ही ज्योति हमें उद्भासित होती हुई, प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है। आगे लिखते हैं, लेखक लिखता है कि अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेधक शक्ति। यानी गुरु की जो वाणी थी, जो वह श्रोताओं पर जो सहज प्रभाव डालती थी, वेधती थी उनके अंतर्मन को, वह बहुत ही अद्भुत है। कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने वाली अपार शक्ति थी उन गुरु के वाणी में, उनके शब्दों में। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। सहज जीवन बिताना, व्यतीत करना बहुत कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था होती है। क्योंकि सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। अगर सीधी लकीर खींचना हो तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका टेढ़ा हो ही जाएगा, अगर कोई माध्यम आप नहीं लेते हैं तो। इसलिए गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। यानी गुरु का जो आडंबर विहीन सहज धर्म है, प्रेम का धर्म है, ऐसी ही सहज वाणी से, यानी जो
सहज शक्ति बड़ी सहज जीवन, सहज वाणी बड़ी कठिन साधना है, वह सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निरअभिमान शैली है ये सहज वेदक शक्ति। गुरु की वाणी कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं, दुर्धर माने बड़ा या भारी होता है, तो कहीं भी पांडित्य का बड़ा बोझ नहीं है, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली गुरु नानक देव की वाणी धन्य है। क्योंकि कहा गया कि कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कीर्ता माने कुरान होता है, कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जपमाली लागे तिसे ध्याना, अबही कबही किछु ना जाना, तेरो एको नाम पिछाना, ना जाना हर मेरी कमण गति, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखव लाजपते। ठीक है, तो ये थोड़ा पंजाबी भाषा में अपने गुरु नानक देव ने अपनी पंजाबी भाषा में इस चीज़ को कहा था कि हे प्रभु तेरा एको नाम पिछाना मैंने छोड़कर, एक तुम्हारा नाम छोड़कर न जाना मेरी हरि कौन गति। हे ईश्वर, मेरी कौन सी गति होगी ये मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ हे प्रभु, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हुआ हूँ। ठीक है, इसलिए कोई कृपा राखो, इसलिए मुझ पर आप कृपा रखिए, मेरी लाज पते, मेरी लाज बचाइए। आगे लिखते हैं ऐसी मीठी निरअहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित भी अचरज में हैं, आश्चर्य में हैं कि कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह स्वरूप था गुरु नानक जी का। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपुः कांचम पद्म धर्मे यन्मित प्रकृत्याचा संसार में एवं चा, यानी जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला हो, स्वर्ण कमल के समान हो, वह निश्चय ही स्वभाव से बहुत मृद होता है, लेकिन सारवान भी होता है, वजनी भी होता है, ठीक है, कीमती भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन परम धर्मी महामानव थे। मृद प्रकृत्याचा संसार में एवं चा, कहने के तात्पर्य कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का एक सरल सा तरीका है, एक सरल सा उपाय है कि उस छोटी लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींच देना, वह लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। ऐसे थे गुरु नानक जी। क्षुद्र अहंकारों को और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए, उसकी तुच्छता को सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है, ऐसा मानना था गुरु नानक जी का। सही उपाय है यानी अपनी तुच्छ अहंकारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के द्वारा अपने शास्त्रार्थ को दिखाना, अपने पांडित्य को दिखाना ये उचित नहीं है। उनका मानना था कि सही उपाय ये है कि बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, यानी उन सब चीज़ों को छुपाने से बेहतर है, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने से बेहतर है कि जो सत्य है वो सामने रख देना। गुरु नानक ने भी यही काम किया था। उन्होंने जनता को बड़े बड़े सत्य से उनका सामना कराया था, उनके सम्मुखीन कर दिया था, उनसे उनका साक्षात्कार कराया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं ही अपने आप ही फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार दिया करते हैं। एक बार जब यह ज्योति, यह प्रकाश मानव देह को आश्रय करके उतरती है, यानी अवतार लेकर उतरती है, तो वह चुप नहीं बैठ सकती, वह क्रियात्मक होती है, वह कुछ न कुछ समाज में कार्य करती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को, नीच जनों को, तुच्छ जनों को वह प्रभावित करती है, उन्हें ऊपर उठाती है, उन्हें मार्ग दिखाती है, उन्हें ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में यदि कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक और उसका अवतार होता है, यानी उस महान आत्मा का एक और अवतार होता है, तो दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है, लोगों का कल्याण होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का एक सक्रिय स्वरूप होता है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह माने कृपा होता है, कृपा कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रयाण हरि का रूप यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, यानी आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व यह परम प्रयाण हरि का स्वरूप गुरु नानक जी के शरीर में, गुरु नानक जी के रूप में, अनुग्रह या कृपा के रूप में सक्रिय हुआ था और आज भी वह क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता हमारे समाज को अनुभव हो रही है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की जो आशा में
इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में अपना प्रणत निवेदन कर रही है, अपना सिर झुकाकर निवेदन कर रही है, प्रणाम कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो हे गुरु, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से हमें आप्लावित करो, हमें अभिसिंचित करो। हम उलझ गए हैं, हम भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है, बची हुई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम हे महान आत्मा, अंगीकार करो, स्वीकार करो। यानी हम भारतवासियों और हम हमारे इस देश भारत का कृतज्ञ प्रणाम हे महान आत्मा, महागुरु, महान ज्योति, तब आप अंगीकार करो, आप स्वीकार करो। तो ये था बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया गुरु नानक देव नामक लेख, जो आज समाप्त हुआ।